हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो और कैसे है आप लोगों की तैयारी। तो एकदम आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होगा। आप लोगों के विशेष डिमांड पर आप लोगों का बार बार का मैसेज आता था कि 8.4 का क्वेश्चन में करा दीजिए, सिद्ध करने वाला सवाल में दिक्कत होता है। तो इसका पार्ट 1 पहले से ही आप लोगों को बता चुके थे, जिसमें 8.3 के क्वेश्चन करवा दिए थे। और 8.4 में क्या कहते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर त्रिकोणमिति का प्रश्न वाली 8.4 के 5 नंबर के क्वेश्चन में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, उसमें 1 से लेकर 4 तक का वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। और आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसका यानी कि इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बाकी इसमें आप लोगों को 5 नंबर से लेकर और आगे तक का सवाल आप लोगों को करवाएंगे, और सारा सवाल जो है प्रूव करने वाला है। तो आप लोग आराम से लाइव क्लास में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। आइएगा सवाल को सिद्ध करते हैं। कहता है कि सिद्ध करने के लिए cos a अब माइनस में sin a प्लस में 1 बटा में cos a प्लस में sin a अब माइनस में 1, इसको सॉल्व करके cosec a प्लस में क्या करना है, cot a लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बराबर के पहले वाला को लिख देते हैं LHS। इसमें लिख देते हैं LHS बराबर। तो इसमें जब लिखेंगे LHS बराबर तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, cos a और माइनस में ये हो जाएगा sin a प्लस में हो जाएगा 1, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos a प्लस में sin a, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के पहले वाला को लिख दिए LHS में। अब देखिएगा यहाँ से हमको cosec a लाना है और cot a लाना है। तो cosec होता है साइन का उल्टा, और cot बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। मतलब नीचे में हमको साइन चाहिए, नीचे में क्या चाहिए, साइन चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से ये हुआ, ऊपर लका वाला को कहते हैं अंश, लेलका वाला को कहते हैं हर। अंश और हर दोनों में क्या कीजिए, साइन ए से भागा दे दीजिए। यहां लिख भी सकते हैं कि अंश तथा हर, अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, दोनों में क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे, साइन ए से भाग देंगे। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा cos a में देंगे साइन से भागा। तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि साइन a बटा में cos a ये हो जाता है tan a, ये क्या हो जाता है, tan a हो जाता है। उसके बाद cos a बटा में sin a ये आपका हो जाता है cot a, ये आपका क्या हो जाता है, cot a हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ से अंश तथा हर दोनों में साइन ए से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। तो ये cos है, cos में देंगे साइन से भागा, तो cos बटा साइन ये आपका हो जाएगा cot a। तो इसके बदला यानी कि cos में देंगे साइन, cos a में देंगे साइन ए से भागा, तो ये आपका हो जाएगा cot a। यहाँ लिख देंगे cot a, माइनस में साइन में देंगे साइन से भागा, तो कट के हो जाएगा 1, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस में 1 बटा साइन ए, तो साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि 1 बटा में साइन ए, 1 बटा साइन ए, इसका मतलब हो जाता है cosec ए, इसका मतलब हो जाता है cosec ए। तो 1 में देंगे साइन ए से भागा, तो 1 बटा साइन ए, इसके बदला में लिख सकते हैं cosec ए, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, cosec ए लिख सकते हैं। फिर देखिएगा बटे में cos है, cos a में sin a से भागा देंगे, तो cos बटा sin ये आपका हो जाएगा cot a, क्या हो जाएगा cot a, प्लस में sin a में sin a से भागा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस में 1 में देंगे sin a से भागा, तो 1 बटा sin a ये आपका cosec a हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cosec a, ये आपका क्या हो जाएगा, cosec a हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा ऊपर में क्या करना है कि पहले लिख देते हैं cot a प्लस में cosec a, और बाद माइनस 1 को अंतिम में कर देते हैं, माइनस 1 को क्या कर देते हैं, अंतिम में कर देते हैं, और इसके बटे में जो जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं। cot a प्लस में हो जाएगा 1, अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा cosec a, माइनस में हो जाएगा cosec a। इतना तक हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लगे बोला, अब यहाँ से मिटा करके आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से मिटा करके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा संकेत में भी दिया हुआ है कि 1 के बदला को फार्मूला होता है। अब ये 1 के बदला में फार्मूला होता है cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर a माइनस में कहता है cot स्क्वायर a, ये 1 के बराबर में आता है। तो इस 1 के बदला में क्या करेंगे, यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे, cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर, ये संकेत में भी दिया हुआ है कि इसका प्रयोग करने के लिए। आइएगा थोड़ा सा मिटा करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा करके और आगे बढ़ते हैं और आगे जा करके बनाते हैं। चलिएगा देखिए, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से क्या करेंगे आप लोगों को समझना है, ऊपर पर क्या क्या दिया हुआ है, ये कॉट ए है, कॉट ए दिया हुआ है, प्लस में आपका दिया हुआ है कॉसेक ए, अब माइनस में, अब देखिएगा एक के बदला क्या लिख सकते हैं, एक के बदला क्या लिख सकते हैं, एक का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। तो एक के बदला में फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, एक के बदला में लगा दिए फॉर्मूला, नीचे जो जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं। नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस में एक है, कॉट ए अब प्लस में हो जाता है एक, फिर क्या है माइनस में कॉसेक ए, माइनस में दिया हुआ है कॉसेक ए। अब देखिएगा बराबर में ऊपर पर दिया हुआ है कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और फिर माइनस में देखिएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे और इंटू के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, प्लस में कॉट ए, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कॉसेक ए, इंटू में हो जाएगा कॉसेक ए, माइनस में हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, तो सा उधर घुमा दीजिएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, ठीक है, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार किस में हो जाएगा, माइनस में, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, नीचे में जो जैसे है उसको वैसे रहने देंगे, नीचे में लिखेंगे कॉट ए प्लस में ये एक हो जाएगा, माइनस में कॉसेक ए का कॉसेक ए ही रहने देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, कॉट ए क्या कहते हैं, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए यहाँ भी है, और कॉसेक ए प्लस कॉट, देखिएगा दोनों आ रहा है, इसको कॉमन कर लेते हैं, यानी कि कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, इसको कर लिए कॉमन, इसको क्या किए, कॉमन किए। अब इससे ये पूरा में भाग देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से कॉट ए प्लस कॉसेक में पूरा में भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एकरा से पूरा में भाग लगाएंगे तो प्लस प्लस वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस वाला, ये क्या बच जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बच जाएगा क्या कहते हैं, कॉसेक ए, माइनस में बच जाएगा कॉट ए, तो यहाँ लिख देंगे क्या कहते हैं, माइनस में है। अब देखिएगा माइनस में इस सबको लगाएंगे तो चिन्ह चला जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए, और प्लस में ये आपका हो जाएगा कॉट ए, इसमें क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ये माइनस है और ये पूरा को लगाइएगा, यानी कि माइनस से पूरा में गुणा कीजिएगा, चिन्ह पूरा चेंज हो जाएगा, माइनस में कॉसेक ए, प्लस में हो जाएगा कॉट ए। अब नीचे में देखिएगा क्या है, नीचे में देखिएगा क्या है, नीचे में है क्या कहते हैं, कॉट ए प्लस में एक है और माइनस में क्या है, माइनस में कॉसेक ए है। आप लोग देख लीजिएगा ये ब्रैकेट में 1 2 3 गो आइटम है, ठीक ना है, यहाँ भी 1 2 3 गो आइटम है और तीनों आइटम सेम टू सेम है, एक प्लस में है, एक प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, कॉसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में, ये तीनों सेम टू सेम है, तीनों को काट दीजिए, यानी एक बार सोरिया करके लिख दीजिए तो और बढ़िया रहेगा, ठीक ना। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में, ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए, इंटू में इसको लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस में एक, माइनस में लिख सकते हैं कॉसेक ए, यही नीचों में भी दिख रहा है, कॉट ए प्लस में एक, माइनस में क्या दिख रहा है, कॉसेक ए। तो पूरा से पूरा को काट दीजिए, पूरा से काट दीजिए, तो क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, यही प्रूव करना था, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, ठीक ना है। चलिएगा आप लोग अब देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करके सेक ए प्लस में 10a लाना है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, काहे कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के पहले वाला को लिख देंगे LHS, तो LHS में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए,
अब बटा में 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन ए, और दोनों पर लगा देंगे रूट, पूरा पर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। देखिएगा इसी को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इस पर भी रूट है इस पर भी रूट है, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस में साइन ए, अब बटा में लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस में साइन, 1 माइनस में साइन। अब देखिएगा इसका कर देंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है कि जो नीचे है उसी से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देंगे, लेकिन चिन्ह देंगे चेंज कर। तो देखिएगा 1 माइनस साइन है, इसका क्या परिमेयकरण करने के लिए जो यहाँ रहेगा उससे क्या करेंगे ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, लेकिन चिन्ह करेंगे चेंज, चिन्ह क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब देखिएगा इस गुना कर देते हैं, रूट अंडर 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना कर दिए बटा में, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुना कर दिए, नीचे भी क्या कर दिए गुना कर दिए। अब देखिएगा यहाँ से आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर यहाँ भी है। कोई भी चीज़ यदि रूट में 2 बार रहेगा तो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर कैसे निकलता है आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि 2 और गुना रूट 2 है, ठीक है, तो रूट के अंदर एगो 2 और आएगा, तो रूट के अंदर क्या होगा 2 होगा, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि मान लीजिएगा रूट 3 और गुना में रूट 3 है, तो इसका मतलब 3, रूट के अंदर 2 गो 3 है, एगो 3 बाहर हो जाएगा। यदि मान लीजिएगा कहीं मिलेगा रूट अंडर साइन थीटा और गुना मिलेगा रूट अंडर साइन थीटा, तो समझ जाइएगा साइन थीटा यहाँ भी है साइन थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा रूट के अंदर 2 बार आ रहा है, तो एक आंसर निकल जाएगा साइन थीटा, क्या निकल जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा और गुना रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी रूट के अंदर आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी रूट के अंदर आ रहा है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो बाहर निकल जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, क्या निकल जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस में साइन है, ये आपका बाहर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब बटे में देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए प्लस बी इंटू करेंगे ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो ये हुआ ए और ये हुआ बी, तो ए का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, माइनस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस मिटा करके बगल में बनाते हैं, अब मिटा करके थोड़ा सा बगल में बनाते हैं, आप लोग समझिएगा आराम से, चलिए आप लोग आराम से समझिएगा आगे। इसके बाद देखिएगा क्या क्या करना है। ऊपर पर क्या है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है जैसे है उसको रहने देते हैं, 1 प्लस में साइन, 1 प्लस में साइन ए बटा में। अब देखिएगा 1 में से जा रहा है साइन स्क्वायर, तो 1 में से साइन स्क्वायर जाएगा तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर, आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 1 में से साइन स्क्वायर घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर, 1 में से कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो साइन स्क्वायर, तो 1 में से घटाएंगे साइन स्क्वायर, ये आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ऊपर पर आपका क्या है 1 प्लस में साइन ए है, साइन ए, उसके बाद देखिएगा उसके बाद ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर को काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। ये कॉस ए दोनों के नीचे में है, अलग अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस है, कॉस नीचे में है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसके बदला हम लिख देंगे सेक ए, इसके बदला हम क्या लिख देंगे सेक ए प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी को इसके बदला हम लिखेंगे टेन थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि टेन ए हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS ये आपका प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, आप लोगों को 7 नंबर के क्वेश्चन को बताते हैं। चलिएगा, तो 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यों थीटा, या क्यों होगा 2 साइन क्यों थीटा, अब बटा में 2 कॉस क्यों थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, इसको सॉल्व करके टेन थीटा लाना है। तो आप लोग आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो बराबर के पहले वाला को लिखेंगे LHS, ठीक है,
LHS में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा, अब माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ से साइन थीटा इसमें भी है और साइन क्यू थीटा इसमें है, कहने का मतलब साइन थीटा दोनों में आ रहा है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यदि यहाँ से साइन थीटा को जब कॉमन करेंगे तो इस साइन थीटा से देंगे साइन थीटा में भागा तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा। अब माइनस में साइन थीटा से 2 साइन क्यू थीटा में भागा देंगे तो यहाँ पावर 3 है, पावर 1 केवल कम जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर जाकर के बटे में देखिएगा, बटे में भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, तो कॉस थीटा को कर लिए कॉमन, तो कॉस थीटा से 2 कॉस क्यू थीटा में भगा देंगे तो यहाँ पावर 3 है तो 1 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओकर बाद माइनस में कॉस थीटा से कॉस थीटा में भगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना तक हो गया। अब देखिएगा यहाँ से इसको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं, इसको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं। इस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा गुना, ये ब्रैकेट वाला को ब्रैकेट वाला के नीचे कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका फार्मूला हो जाता है टेन थीटा, क्या हो जाता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये आपका हो गया टेन थीटा गुना, ऊपर पर क्या दिया हुआ है, ऊपर पर दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में दिया हुआ है 2 इंटू, इसका सूत्र लगा दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ सूत्र होता है आपको पता होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थोड़ा सा लिख करके आपको बताते तो और बेहतर रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 होता है। त्रिकोणमिति का सबसे जाने माने फार्मूला ये है, ठीक है। और 1 में से घटाएंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि 1 में से घटाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ यही करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे इसका फार्मूला, ये लगा देंगे 1 माइनस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 का 1 रहने देते हैं, माइनस में 1 का 1 रहने देते हैं, समझ गए। कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतनों को लिख दिए। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा, आगे जब बढ़ेंगे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा का टेन थीटा रहने देते हैं, और गुना में 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं तो और बढ़िया रहेगा ब्रैकेट। फिर बटे में देखिएगा, अब 2 गुना करेंगे, एक तो 2 हो जाएगा, 2 और माइनस में 2 गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में ये आपका हो जाएगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा गुना ऊपर पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब नीचे देखिएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ऊपर सेम टू सेम है, नीचे ऊपर क्या है सेम टू सेम है, तो काट दीजिएगा सेम टू सेम एक एक बेरी में कट जाएगा, एक एक बेरी में कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो RHS में यही लाना है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, यहाँ लिख देते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS से आपका प्रूव्ड हो गया। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है,
साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में लाना है कॉट स्क्वायर ए। तो आइएगा सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हो जाता है 2ab। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं LHS में, बराबर के पहले वाला को LHS में लिख देते हैं। जब LHS लिखेंगे तो LHS बराबर ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस में साइन ए प्लस में कॉसेक ए इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब साइन ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू हो जाएगा कॉसेक ए इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इतना हो गया। फिर देखिएगा प्लस में और फिर यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ए का मान कॉस ए है, ये आपको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू में लिखेंगे सेक ए, इंटू क्या लिखेंगे सेक ए लिखेंगे, वहाँ तक कैप्चर कीजिए। इंटू क्या लिखेंगे सेक ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेक ए लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा एक बार फिर से ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और फिर इसका ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इतना हो गया। अब देखिएगा आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी दो को अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात को गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल एक आता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा करेंगे तो एक हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा साइन ए गुना कोसेक ए दोनों मिलकर एक हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा एक, और ये देखिएगा क्या हो जाएगा साइन ए मतलब साइन ए गुना सेक ए ये भी हो जाएगा एक, ये भी क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। और आप लोग यहाँ देखिएगा कि साइन स्क्वायर आप प्लस में कॉस स्क्वायर, बगल में कुछ फार्मूला का कम पड़ेगा लिख देते हैं, आप लोग आराम से देखिएगा। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, बराबर क्या होता है एक, इसके बदला में एक लिख सकते हैं। उसके बाद साइन ए गुना में कॉसेक ए, इसका मतलब भी एक हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है एक हो जाता है। उसके बाद कॉस ए गुना सेक ए, इसका मतलब भी क्या हो जाता है एक हो जाता है, क्या हो जाता है एक हो जाता है। तो आप लोग आराम से देखिएगा, यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ करके एक हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलकर हो गया एक, दोनों मिलकर क्या हो गया एक हो गया। अब प्लस में यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है कॉसेक स्क्वायर, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में और 2 अगुना, इसका मान कितना होता है साइन ए गुना कॉसेक करके, मतलब साइन ए गुना कॉसेक करेंगे तो इसका मतलब एक हो जाता है, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस में ई तक खत्म है, बचल है सेक स्क्वायर ए, क्या बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, प्लस में इसका मतलब 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 4 1 5, 5 प्लस में अब देखिएगा यहाँ बचल है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचल है सेक स्क्वायर ए, इसका भी फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इसका भी फार्मूला आप लोगों को पता होगा। एक बार लिख करके आप लोगों को बेहतरीन तरीका से और फार्मूला बता देते हैं। देखिए एगो फार्मूला आप लोगों को हम बताए थे कि सेक स्क्वायर ए तो माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है एक, बराबर क्या हो जाता है एक हो जाता है। यदि यहाँ से हमको सेक स्क्वायर ए का मान चाहिए तो ये हो जाएगा एक प्लस में टेन स्क्वायर, इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर के बदला में ये लिख सकते हैं। उसके बाद एक और कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर ये भी होता है एक, ये भी क्या होता है एक हो जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ से हमको कॉसेक स्क्वायर ए का मान चाहिए
हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, यानी कि सेक स्क्वायर ए के बदला लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए के बदला लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बस यही काम कीजिए। तो कोसेक स्क्वायर ए के बदला क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में सेक स्क्वायर ए के बदला में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब सबको सरिया के लिख दीजिए, 5 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा, और 7 प्लस में ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और प्लस में ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, बाकी इसमें और बच गया है 9 नंबर और 10 नंबर, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। तो आप लोग बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग ये भी बताइएगा क्लास 10th मैथमेटिक्स के किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।